नेक्स्ट मॉर्निंग कियान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा होता है। तभी वो मेड आंटी को आते देख उनसे पूछता है, जब भी मैं ड्रिंक करके आता हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे लिए हमेशा टॉनिक सूप बना होता है, तो फिर वो कहाँ पे है। उसकी बात सुन मेड आंटी उसे जवाब देते हुए बताती है, हर बार मैडम सुबह उठकर आपके लिए सूप बनाया करती थी, लेकिन मैडम अब यहाँ पर नहीं है। मेड आंटी की बात सुनकर कियान को शौक लगता है और वो मेड आंटी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर गई है। उसकी बात सुन मेड आंटी उसे बताती है, आपने तो उनसे डाइवोर्स ले लिया था ना, इसीलिए वो यहाँ से चली गई हैं। वही कियान ये सुन गुस्से से श्रेया को कॉल करने लगता है, लेकिन 3-4 बार कॉल लगाने पर भी जब वो कॉल पिक नहीं करती तो कियान समझ जाता है कि श्रेया ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। ये सोचकर ही कियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब वो उसे तब देख लेगा जब उसे रिग्रेट होगा और वो खुद ही वापस आएगी। दूसरी तरफ हमें श्रेया दिखाई जाती है जो कब का ये सब भूल चुकी होती है और वो अब पूरी तरह से अपनी लाइफ पर ध्यान दे रही होती है। वहीं वो जब कैलीग्राफी कर रही होती है तो उसके पास खड़े सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि श्रेया पहले एक बहुत बड़ी फेमस पेंटर होती थी और अब देखो तभी तो उसकी कैलीग्राफी कितनी सुंदर है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे मेन लीड आर्यन को दिखाया जाता है जो अभी अभी अब्रॉड से आया होता है और उसे देखते हुए उसके न्यू कंपनी के एम्प्लॉयज उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है और देखो अब्रॉड में इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी उसने यहाँ भी एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर दी है। वहीं कियान जब अपने ऑफिस में जाता है और जैसे ही वो अपने चेयर पे बैठता है तभी उसका असिस्टेंट आते हुए उसे एक आर्ट गैलरी का इनविटेशन देता है। ये देख आर्यन उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ जो आर्ट गैलरी विजिट करने के लिए जाऊंगा। उसकी बात सुन असिस्टेंट मुस्कुराते हुए बोलता है, बॉस मैं जानता हूँ कि आप ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और शायद आपको ये पता नहीं है कि ये एक्सिबिशन कोई नॉर्मल एक्सिबिशन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े फेमस पेंटर का एक्सिबिशन है। लास्ट वीक ही उसकी पेंटिंग बहुत ही हाई अमाउंट में बिकी थी जो थे 30 मिलियन। तो ये आर्ट गैलरी का ऑनर सच में बहुत ही कमाल का है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ एक बार विजिट करने के लिए जाना चाहिए। वहीं अपने असिस्टेंट की बातों को सुनकर आर्यन को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। वहीं कुछ ही देर में आर्यन एक्सिबिशन में पेंटिंग देखने के लिए पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर श्रेया पर जाती है वो उसे एक नजर में ही पहचान लेता है और वो खुद से ही बोलता है, ये तो वही लड़की है ना। फ्लैशबैक, आर्यन अपने ग्रैंडपा के साथ खड़े होकर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को देख रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, अच्छा खासा तुम इस फील्ड में उतरकर प्रिंटिंग कर सकते थे, लेकिन देखो तुम तो बिजनेस में चले गए। उनकी बात सुनते हुए आर्यन उनसे बोलता है, ग्रैंडपा आप भी ना बस मेरी टांग खींचते रहते हो, मैं बिजनेस में ही ठीक हूँ। वहीं उसके ग्रैंडपा उसे एक लड़की को दिखाते हुए बताते हैं कि वो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और वो उसे आगे भी बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन अब वो शादी करना चाहती है और ये सब पेंटिंग वगैरह सब छोड़ना चाहती है। वहीं इसी कारण ग्रैंडपा काफी ज्यादा अपसेट थे कि उनकी एक टैलेंटेड स्टूडेंट सब छोड़कर जा रही है। वहीं आर्यन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसने ऐसे ही श्रेया को पहली बार देखा था और उसे पता चला था कि श्रेया इतनी ज्यादा टैलेंटेड पेंटर है जिसने इतनी सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और फिर वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने एक बार फिर से पेंटिंग ज्वाइन कर ली और वो एक बार फिर से मिल गए हैं। तभी हम देखते हैं कि इसी एक्सिबिशन में कियान की मॉम काव्या के साथ आई होती हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हुए श्रेया को देखते हैं तो दोनों ही श्रेया के पास चले जाते हैं और कियान की मॉम गुस्से से श्रेया से पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो अभी अभी डाइवोर्स हुआ था ना, तुम्हें यहाँ आकर एम्बेरसमेंट फील नहीं हुई क्या, तुम्हें तो अपना मुँह छुपा कर रहना चाहिए था और तुम यहाँ पे घूम रही हो। तभी काव्या श्रेया से बोलती है, क्या तुमने कियान के 60 मिलियन इतनी जल्दी खर्च कर दिए जो यहाँ तुम्हें पैसे कमाने के लिए पेंटिंग्स बेचने का काम करना पड़ रहा है। तभी कियान की मॉम श्रेया को देखते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हो, तभी तो मैं सोचूं कि हमारी फैमिली के स्टेटस के बिना तुम्हें इतने बड़े आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए कैसे मिल गया। तभी श्रेया उनसे बोलती है, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरा आपके बेटे के साथ डाइवोर्स हो चुका है, तो अब हमारे बीच कोई कनेक्शन तो है नहीं। ये सुनकर कियान की मॉम को श्रेया के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो श्रेया से गुस्से में बोलती है, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो। वहीं ये सब आर्यन कुछ दूर से बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वहीं असिस्टेंट को ये देखकर शॉक लगता है और वो खुद से ही सोचता है कि बॉस को पैसे कमाने के अलावा भी किसी चीज में इंटरेस्ट है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। तभी असिस्टेंट आर्यन से बोलता है, बॉस ये तो कियान फैमिली की ओल्ड मैडम है ना और इनकी डॉटर इन लॉ। उसकी बात सुन आर्यन बोलता है, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं है, वो कियान की एक्स वाइफ है ना कि प्रेजेंट। वहीं इधर काव्या जानकर आगे आते हुए श्रेया का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज तुम गुस्सा मत करना,
क्योंकि मैं यहाँ पर कियान की मॉम को लेकर आ गई हूँ। तभी वो जैसे ही कियान को आर्ट गैलरी के अंदर एंटर करते हुए देखती है तो वो जानकर खुद ही गिरने का नाटक करती है और कियान को देखते हुए ऐसे बिहेव करती है जैसे श्रेया ने उसे पुश किया हो। वही कियान जो गेट से एंटर करते हुए ये सब देख चुका होता है, वो दौड़कर काव्या के पास आते हुए उसकी केयर करने लगता है और श्रेया के ऊपर लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये आर्ट एग्जीबिशन सिर्फ इसलिए खोला है ताकि तुम रिच मैंस को फंसा सको। और फिर वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, देखो मुझे पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो, तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो भीख मांग कर, तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं और फिर मैं तुम्हें अपने घर में भी रख लूंगा और तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगा। उसकी बात सुनकर श्रेया को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर लगभग चिल्लाते हुए और उसका लेवल समझाते हुए उसे बताती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है और वो उसका बस एक एक्स हस्बैंड है। और वो सिर्फ के सामने बताती है कि कैसे कियान पहले से ही उसे चीट कर रहा था और श्रेया के साथ शादी में होने के बाद भी वो कैसे काव्या के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। उसकी बात सुन वहाँ खड़े सभी लोग कियान के खिलाफ बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था ये मिस्टर कियान इस टाइप के पर्सन होंगे। वहीं कियान ये सब सुनते हुए बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बस पैसे चाहिए, कोई नहीं, अगर तुम्हारे लिए 1 मिलियन काफी नहीं है तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दे देता हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत एक चेक साइन करके उसे देते हुए बोलता है, इसी वक्त तुम्हें काव्या से माफी मांगनी होगी। ये बोलते हुए वो श्रेया का हाथ पकड़कर खींच रहा होता है। तभी वहाँ आर्यन बीच में आते हुए श्रेया को प्रोटेक्ट करते हुए कियान के सामने ही उसके चेक पर पैर रखते हुए उसके सामने ही 100 मिलियन का चेक निकालते हुए श्रेया से बोलता है कि वो उसकी पेंटिंग को खरीदना चाहता है, तो क्या वो दोनों आपस में अकेले में जाकर बात कर सकते हैं। श्रेया उसकी बात सुन मान जाती है। तभी कियान उन्हें रोकते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और मैंने इससे पहले आज तक तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं? अगर तुम कोई रिच इंसान हो तो। अच्छा, तो मैं समझ गया, जरूर श्रेया ने तुम्हें हायर किया होगा मेरे सामने एक्टिंग करने के लिए। मैं बहुत अच्छे से जानता था ये सब। तभी वो श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो श्रेया, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम अभी काव्या से माफी मांग लो। उसकी बात सुनकर श्रेया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कियान को जोर से एक थप्पड़ लगाती है। वहीं कियान तो शौक रह जाता है और वो श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने मुझे मारा? तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो श्रेया से पूछता है, मैम आप बताओ, क्या ये बंदा आपको परेशान कर रहा है? क्या मैं इसे अभी बाहर निकाल दूं? तो श्रेया गार्ड को मना कर देती है। वहीं कियान की मॉम को लग रहा होता है कि श्रेया बस उनके सामने अमीर होने का ड्रामा कर रही है। तभी असिस्टेंट आते हुए आर्यन को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये असल में एयर ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर आर्यन है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों को शॉक लगता है और सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही कंपनी है ना जो सबसे रिचेस्ट कंपनी है और मिस्टर आर्यन तो अभी अभी एब्रॉड से वापस आए हैं ना। वहीं कियान तो ये सब सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसे तो एयर ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट साइन करना था और उसने यहाँ उसके ग्रुप के चेयरमैन के साथ ही झगड़ा कर लिया था। श्रेया कियान की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि अब मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगूं। वही सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी बेइज्जती करते हुए उन्हें वहां से निकाल देता है। तो कियान यहाँ से काव्या और अपनी मॉम के साथ चला जाता है। वहीं श्रेया यहाँ पर आर्यन के साथ हैंडशेक करती है क्योंकि वो उसकी पेंटिंग खरीद रहा होता है। फिर दोनों इसी से रिलेटेड बात करने के लिए रूम में चले जाते हैं। वहीं श्रेया आर्यन से पूछती है, मिस्टर आर्यन, आपको मेरी कौन सी पेंटिंग पसंद है जो आप उसे खरीदना चाहते हैं? उसकी बात सुन आर्यन उसे बताता है कि वो वाली जिसमें एक बहुत बड़ा सा ईगल बना हुआ है, ईगल हंटिंग। श्रेया उसकी बात सुन उसे बताती है कि वो पेंटिंग उसने डिस्प्ले के लिए लगाई थी और उसमें तो उसका कोई साइन भी नहीं था, तो उसे कैसे पता चला कि ये पेंटिंग उसी की है। उसकी बात सुन आर्यन सोचता है कि असल में श्रेया जब ये पेंटिंग बना रही थी तब उसने उसे देखा था। आर्यन उससे बोलता है कि वो चाहता है कि श्रेया अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही आजाद रहे। वहीं श्रेया तो बस उसकी बातों को सुनती ही रह जाती है। तभी आर्यन उससे बोलता है, ओके, तो मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। ये सुन श्रेया उससे बोलती है, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी पेंटिंग पैक कर देती हूँ। तो आर्यन उससे बोलता है कि वो पेंटिंग मैंने तुम्हें गिफ्ट की है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस पेंटिंग में बनी ईगल की तरह हमेशा फ्री होकर रहो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं श्रेया सोच रही होती है कि आखिर ये मिस्टर आर्यन है कौन
और ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वहीं आर्यन जो अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा होता है, वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है, मेरा घर श्रेया के घर के पास ही लेना। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं श्रेया के आसपास रहूंगा तभी तो उसे जान पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जब कियान अपनी मॉम और काव्या के साथ घर पहुंचता है तो उसका पेट दर्द हो रहा होता है। वहीं उसकी मॉम सारा ब्लेम श्रेया के ऊपर डाल रही होती है कि ये सब श्रेया की वजह से ही हुआ है। अगर वो ये सब ना करती तो कियान की तबीयत कभी खराब ही ना होती। वहीं काव्या एक्टिंग करते हुए बोलती है, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हें उस आर्ट एग्जीबिशन में लेकर ही नहीं गई होती तो तुम्हें श्रेया कभी मिलती ही नहीं और ना ही ये सब होता। तो सारी गलती बस मेरी ही है। मेरी वजह से ही तुम्हें ये देखने को मिल गया कि कैसे श्रेया वहाँ आर्ट एग्जीबिशन में दूसरे मेंस को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वही कियान को काव्या की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती हैं और वो अपनी मॉम और काव्या को वहाँ से जाने के लिए बोलते हुए बोलता है कि मुझे अब थोड़ी देर अकेले रहना है। वहीं काव्या चुप ही नहीं हो रही होती है तो कियान को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो लगभग चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोगों को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। वहीं कियान को ऐसे चिल्लाता देख दोनों डरते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं काव्या जाते हुए भी अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस श्रेया का कियान के साथ डाइवोर्स हो गया है, फिर भी वो कियान का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है और मुझे मेरी लाइफ में हैप्पी क्यों नहीं रहने दे रही है। वहीं हमें कियान को दिखाया जाता है जो अकेले में श्रेया को इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि जब भी वो बीमार हुआ करता था तो श्रेया ही उसका ध्यान रखा करती।